हेलो गाइस, मेरा नाम है सुम। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। ये है मेरे पास Redmi Note 10T 5G स्मार्टफोन। आज की वीडियो में बताने वाला है इसमें जितने भी हिडन फीचर और जितने भी ट्रिक्स एंड ट्रिक्स देखने को मिलते हैं जो कि आपके डेट में बहुत ज़्यादा काम में आने वाला है। जैसे कैमरा के अराउंड रिंग लाइट वाला फीचर और AI HDR एनहांसमेंट वाला फीचर और वगैरह वगैरह। इसमें बहुत सारे आपको हिडन फीचर देखने को मिलते हैं जो कि आई थिंक आपको नहीं बताऊँगी। अगर आप Redmi Note 10T 5G ले लिया या लेने की सोच रहे हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। मैं सभी फीचर को एक्सप्लेन करने वाला हूँ जो कि आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक वॉच करते रहिएगा और वीडियो को अपनी तरफ से एक लाइक जरूर कर दीजिएगा ताकि हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है आपकी एक लाइक से। तो चलिए इस वीडियो को जल्दी से स्टार्ट। सबसे पहले फीचर की बात करें तो वो अपने फ़ोन को जैसे सेव करते हैं वहीं के वहीं आइकन्स वहीं के वहीं चले जाएंगे। जैसे कि देखते हैं मैंने ये आइकन्स इधर हो रखे हैं और वो इधर रुके हैं, तो मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। इधर से इसको प्रेस करके होल्ड करूँगा और इधर से मूव करूँगा, लेकिन Xiaomi ने इसको बहुत ज़्यादा इंस्टेंट कर दिया। आप बहुत ज़्यादा क्विक कर दिया। इसको पिंच आउट करना है, पिंच आउट करने के बाद अपने फ़ोन को सेव करना है थोड़ी देर के लिए और जहाँ के आइकन्स है वो ऑटोमेटिक वहीं चले जाएंगे। तो ये भी काफ़ी अच्छा फीचर आपको देखने को मिलता है। तो इस फीचर की बात करें तो वो मिलता है आपको कैमरा एप्लीकेशन के अंदर। जैसे कैमरा एप्लीकेशन के अंदर जाएंगे और थ्री डॉट पे जाएंगे और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एक सेटिंग का ऑप्शन। इस सेटिंग के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और नीचे की ओर स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे मिलता है आपको कस्टमाइजेशन का ऑप्शन। कस्टमाइजेशन के ऑप्शन में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कलर का ऑप्शन। तो यहाँ पे आप देखते हैं कैमरा के फ्रेम को आप कलर चेंज कर सकते हैं। अगर मुझे इस कलर का चाहिए या इस कलर का चाहिए, जो भी आपको कलर के फ्रेम पसंद आ रहे हैं वो अप्लाई कीजिए, उस कलर का आपका फ्रेम हो जाएगा आपके कैमरा के लेआउट का। नेक्स्ट फीचर, अपने फोटो को आप क्लिक करते हो किस प्रकार का साउंड आना चाहिए तो वो भी आपको इसमें कस्टमाइजेशन का एक ऑप्शन इसमें अलग से देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट उस फीचर की बात करूँ तो कैमरा मोड्स के अंदर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है मोर का। अब मोर पे क्लिक करके अपने फ़ोन के अंदर बैक जाएंगे तो यहाँ पे देखते हैं वन हैंड अपने फ़ोन को यूज़ कर सकते हैं। देखते हैं मेरे कैमरे का जो फ्रेम है वो भी इस कलर का हो चुका है और यहाँ पे एक शॉर्टकट क्रिएट हो चुका है जो कि मैंने आपको लास्ट में बताया। देखते हैं एक हाथ से सारे फीचर को आप आसानी से यूज़ कर सकते हैं। मतलब इधर आपको करने की जरूरत नहीं है ऐसे क्लिक क्लिक, लेकिन यहीं पर आपको शॉर्टकट देखने को मिल जाता है ये सभी फीचर्स की। ये भी काफ़ी एक क्विक चीज़ आपको देखने को मिलता है कैमरा एप्लीकेशन। फीचर की बात करें तो वो भी मिलता है आपको कैमरा एप्लीकेशन के अंदर। कैमरा एप्लीकेशन में थ्री लाइन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा प्रो कलर। प्रो कलर पे जैसे क्लिक करेंगे तो जो भी आप फोटो क्लिक करेंगे उसके कलर को थोड़ा बूस्ट कर देता है। तो ये मतलब एक छोटा सा फीचर दिया गया। आपको कलर मतलब फीका पसंद है तो फीका लगा सकते हैं। अगर आपको थोड़ा डार्क कलर चाहिए तो इस प्रो कलर मोड का यूज़ कर सकते हैं और इस फीचर का आप आसानी से यूज़ कर सकते हैं। इस फीचर की बात करूँ तो इस फोन के अंदर आपको वॉइस चेंजर का भी सपोर्ट देखने को मिलता है। जैसे मैं सेटिंग में सिक्योरिटी में जाता हूँ और गेम टर्बो के अंदर जाता हूँ और जैसे कि मैंने फ्री फायर पे इसको ऐड कर रखा है और ऐड करने के बाद मान लीजिए मैं यहाँ पे स्क्रॉल करता हूँ और यहाँ पे देखते हैं एक टाइमर का ऑप्शन देखने को मिलता है और एक ऑप्शन देखने को मिलता है वॉइस चेंजर का, जो कि काफ़ी लोगों को चाहिए होता है वॉइस चेंजर वाला फीचर। तो यहाँ पे एक देखते हैं वॉइस चेंजर का एक फीचर आपको देखने को मिलता है। अलो पे क्लिक करता हूँ, अलो पे क्लिक करने के बाद कन्फर्म पे क्लिक करता हूँ, अलो पे क्लिक करता हूँ और वापस इसको करता हूँ और यहाँ पे देखते हैं वॉइस चेंजर का फीचर एक्टिवेट हो चुका है। अब मैं आपको एक बार चेकआउट भी करा देता हूँ। यहाँ पे वॉल्यूम मैं ज़्यादा कर लेता हूँ। तो चैनल पे नहीं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लो। कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए क्योंकि वॉइस चेंजर का फीचर इसमें इनबिल्ट देखने को मिलता है। तो चैनल पे नहीं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लो। कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए क्योंकि वॉइस चेंजर का फीचर इसमें इनबिल्ट देखने को मिलता है। तो देखा देखते हैं इसमें वॉइस चेंजर का फीचर भी आपको देखने को मिलता है। तो आपको कोई भी अपडेट के थ्रू वेट नहीं करना पड़ेगा। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा कमाल का फीचर आपको देखने को मिलता है। इस फीचर की बात करूँ तो वो मिलता है आपको साउंड असिस्टेंट का फीचर। सेटिंग में जाइए और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा साउंड एंड वाइब्रेशन का ऑप्शन। इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलता है साउंड असिस्टेंट का। इस पर क्लिक करने के बाद इन दोनों फीचर को आपको अनेबल कर लेना है अपने फ़ोन के अंदर। और कोई भी आप म्यूजिक प्ले करते हैं यूट्यूब पे, कोई मतलब आप कोई भी मतलब वीडियो देख रहे हैं, जैसे कि आपको देखते हैं म्यूजिक में आपको चेकआउट कराता हूँ। यहाँ पे मैंने एक म्यूजिक प्ले किया। म्यूजिक प्ले करने के बाद इसको स्टार्ट करता हूँ और यहाँ पे वॉल्यूम अप एंड डाउन पे बटन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे एक अलग सा ही बटन आपको देखने को मिलेगा। साउंड असिस्टेंट को ऑफ कर देंगे तो ये बटन आपको नहीं देखने को मिलेगा। इस पर क्लिक करके आप देखते हैं मतलब इस प्रकार से मतलब एक म्यूजिक ऐप का आप साउंड कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि एक तो होता है मतलब पूरा मतलब सिस्टम का साउंड कम ज़्यादा हो जाता है, लेकिन साउंड असिस्टेंट के मदद से मतलब कि आप एक म्यूजिक ऐप का मतलब वॉल्यूम कम कर सकते हैं। अगर यूट्यूब ऐप में यूज़ करेंगे तो यूट्यूब ऐप का अलग होएगा। तो मतलब एक पर्टिकुलर ऐप का एक साउंड एडजस्टमेंट का एक ऑप्शन देखने को मिलता है। पूरा आपका साउंड मतलब सिस्टम कंट्रोल नहीं होगा। नेक्स्ट फीचर की बात करूँ तो वो मिलता है आपको मोबाइल की सेटिंग में जैसे जाएंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा एक डिस्प्ले का। डिस्प्ले के अंदर जाने के बाद यहाँ पे डार्क मोड 3.0 को आपको सपोर्ट देखने को मिलता है। इस पर क्लिक करता हूँ तो आपका फ़ोन पूरा का पूरा डार्क चला जाएगा और इस प्रकार का कुछ आपको लेआउट देखने को मिलेगा डिफरेंट तरीके का। कंट्रोल सेंटर से लेकर हर चीज़ यहाँ पे डार्क हो जाएगी जो भी आप करना चाहते हैं। डार्क मोड में आप कस्टमाइजेशन भी कर सकते हैं। डिस्प्ले के अंदर जाके यहाँ पे देखने को मिलेगा मोर डार्क मोड का ऑप्शन। इस पर क्लिक करके देखते हैं जिस ऐप पे आपकी डार्क मोड वर्क नहीं कर रही उस ऐप पे आप डार्क मोड वर्क करा सकते हैं। वॉलपेपर पे वर्क करा सकते हैं,
टेक्स्ट पे भी वर्क करा सकते हैं। तो इसमें आपको कस्टमाइजेशन का भी ऑप्शन देखने को मिलता है। तो फिलहाल के लिए मैं लाइट मोड पे क्लिक कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से दिखे मैं क्या चीज़ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। फीचर की बात करूँ तो वो मिलता है आपको डिस्प्ले के अंदर जाएंगे आपको देखने को मिलता है ब्राइटनेस लेवल को। ऑटो ब्राइटनेस का एक ऑप्शन तो देखने को मिलता है, एक देखने को मिलता है सनलाइट और एक देखने को मिलता है नाइट। देखते हैं ये काफ़ी अच्छा फीचर है। देखते हैं सनलाइट मोड को ऑन करेंगे तो ओनली फॉर आप सनलाइट में जाएंगे तो वहाँ पे मतलब ब्राइटनेस को एडजस्टमेंट करेगा ताकि आपको अच्छी तरीके से दिखे। और एक देखने को मिलेगा नाइट मोड ब्राइटनेस का ऑप्शन, ये सिर्फ नाइट के अंदर ही वर्क करेगा, ऑटो ब्राइटनेस कहीं पे भी वर्क करेगा। तो ये एक छोटा मोटा इसके अंदर फीचर देखने को मिलता है। और एक देखने को मिलता है रिफ्रेश रेट का ऑप्शन, इसमें पता है आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है इस फोन के अंदर। अब 60 हर्ट्ज पे क्लिक करेंगे तो थोड़ी बैटरी कम कंज्यूम करेगा, 90 हर्ट्ज पे आपका फोन थोड़ा स्मूथ चलेगा और बैटरी मतलब थोड़ी ज़्यादा कंज्यूम करेगा। तो इस बात का आपको थोड़ा ध्यान रखना है। नेक्स्ट फीचर की बात करूँ तो वो मिलता है आपको नोटिफिकेशन एंड कंट्रोल सेंटर के अंदर। नोटिफिकेशन कंट्रोल सेंटर के अंदर जाएंगे तो नोटिफिकेशन शेड के अंदर आपको एंड्रॉइड की तरह चाहिए तो बिल्कुल छोटी छोटी नोटिफिकेशन देखने को मिलेगी और MIUI के अंदर थोड़ी लार्ज आपको देखने को मिलेगी। तो काफ़ी लोगों को MIUI वाली पसंद आती है तो उस पर आप क्लिक कर सकते हैं और एंड्रॉइड वाले चाहिए तो एंड्रॉइड पे क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कंट्रोल सेंटर के स्टाइल को भी इसमें आपको चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैं इस पर क्लिक करता हूँ, अभी देखते हैं हमारा कंट्रोल सेंटर कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलता है। लेकिन आप न्यू पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ कंट्रोल सेंटर इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। तो ये देखते हैं काफ़ी ज़्यादा आईफोन से इंस्पायर्ड लग रहा है और काफ़ी ज़्यादा कलरफुल हो चुका है, मतलब अच्छा लग रहा है आपका फ़ोन। और इसमें आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे देखते हैं राइट साइड से तो आपको कंट्रोल सेंटर खुलेगा और लेफ्ट साइड से आपको खुलेगा नोटिफिकेशन पैनल। तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखना। और साथ साथ इस कंट्रोल सेंटर के अंदर जितना भी आपने नेट यूज़ किया वो शो नहीं करेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा खूबसूरत ये लगता है कंट्रोल सेंटर। नेक्स्ट कुछ फीचर की बात करो तो स्टेटस बार में जाके हाइड नोच में जाके अपने नोच को हाइड भी कर सकते हैं। जैसे कि इस पंच होल को आपको हाइड करना है तो इस पर क्लिक करूँगा तो पंच होल मेरा हाइड हो जाएगा और इस पर क्लिक करूँगा तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। तो फिलहाल के लिए मैं पंच होल पर सेट कर लेता हूँ, तो फिलहाल के लिए यही ज़्यादा पसंद आता है। लेकिन कई लोगों को ये फीचर चाहिए तो वो आप कर सकते हैं। शो कनेक्शन स्पीड करेंगे तो यहाँ पे कनेक्शन स्पीड शो करेगी कितना नेट की स्पीड चल रही है, तो इस प्रकार से भी ये फीचर देखने को मिल जाता है। फीचर की बात करें तो वो मिलता है आपको मोबाइल की सेटिंग में और जाते हैं होम स्क्रीन के अंदर। इस फोन के अंदर आपको पता है ऐप ड्रॉवर का भी ऑप्शन देखने को मिलता है। क्लासिक पे क्लिक करेंगे और ऐप ड्रॉवर पर क्लिक करेंगे तो कुछ ऐप ड्रॉवर हमें इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा। ऐप ड्रॉवर में आपको कस्टमाइजेशन का भी ऑप्शन देखने को मिलता है। आपको बैकग्राउंड कलर वाइट चाहिए, ब्लैक चाहिए, वो आप कर सकते हैं। जैसे कि मैंने ट्रांसपेरेंट कर रखा है, ट्रांसपेरेंट में हमें कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाता है। काफ़ी लोगों को ट्रांसपेरेंट नहीं पसंद आता है तो मैंने ट्रांसपेरेंट सेलेक्ट कर रखा है। ऑन स्क्रीन में जाके और भी यहाँ पे देखते हैं सिस्टम नेविगेशन का एक ऑप्शन भी देखने को मिलता है। इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो जैसे कि आईफोन में अपने फ़ोन को यूज़ नहीं करते तो उस प्रकार से ये चीज़ देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखते बिना बैक जाए एक ऐप से आप दूसरे ऐप पे स्विच हो सकते हैं। देखते हैं नेविगेशन बार का सपोर्ट भी इस फोन के अंदर आपको देखने को मिलता है, जो काफ़ी अच्छी बात है। इसको हाइड करना चाहते तो हाइड कर सकते हैं और बैक का ऑप्शन यहीं से आपको देखने को मिलता है। बैक आपको यहाँ से करना पड़ेगा और इधर से करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कुछ आपको मतलब देखने को मिलता है। थोड़ा बहुत आपको डिफिकल्ट लगेगा शुरू में, लेकिन 1-2 दिन प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको बहुत ज़्यादा आसान लगेगा। रेंज आइटम में जाएंगे तो यहाँ पे देखते हैं टास्क मैनेजर को आप हॉरिजॉन्टल में कर सकते हैं। देखते हैं इस टाइप में। अगर आपको वर्टिकल में करना है तो कुछ इस प्रकार में आपको देखने को मिलेगा। फिलहाल के लिए मैं एक एप्लीकेशन और ओपन कर लेता हूँ तब आपको दिखेगा। तो देखते हैं इस प्रकार से हमें देखने को मिलेगा वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में हमें इस तरीके के देखने को मिलेगा। तो इसका भी आप स्टाइल चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट आप ब्लर ऐप प्रीवियस में जाके किसी भी चीज़ को ब्लर भी कर सकते हैं। जैसे कि आपको मैं चेक कराता हूँ, यहाँ पे कैमरा एप्लीकेशन को मैंने ब्लर कर रखा है और देखते हैं कैमरा एप्लीकेशन में जाता हूँ और टास्क मैनेजर में जाता हूँ तो ये देखते हैं ये पार्ट जो पूरा ब्लर हो चुका है। देखते हैं जिस भी ऐप पे आप करेंगे तो वो टास्क मैनेजर में आपने जो यूज़ किए वो उसको ब्लर कर देता है, जाकि लोगों को पता ना लग पाए। फीचर की बात करें तो वो मिलता है आपको मोबाइल की सेटिंग में। सेटिंग में जैसे जाएंगे तो यहाँ पे देखने मिलेगा एक ऐप्स का ऑप्शन। इस फोन के अंदर आप ऐप भी लॉक लगा सकते हैं, कोई भी थर्ड पार्टी ऐप की आपको जरूरत नहीं है। और यहाँ पे आप हिडन ऐप भी कर सकते हैं, किसी भी ऐप को हिडन करना चाहते हैं। जैसे कि मैं फ्री फायर पे क्लिक करता हूँ, नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ और गो इट पे करता हूँ तो मेरा फ्री फायर हाइड हो चुका है। आप इसको अनहाइड करने के लिए जैसे कि मेरे को करना पिंच आउट करेंगे तो यहाँ से आप अपनी हाइड एप्लीकेशन को देख सकते हैं। साथ में मैनेज में जाके इसको एडिट भी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो ऐप लॉक आप हाइड ऐप दोनों ही कर सकते हैं इस फोन के अंदर। इस फोन के अंदर आप इमेज एंड वीडियो को भी हाइड कर सकते हैं बिना किसी थर्ड पार्टी ऐप के। मान लीजिए ये मेरे पास स्क्रीनशॉट है, इसको मैं मतलब हाइड करना चाहता हूँ तो इस प्रकार जाऊँगा 3 डॉट पे जाऊँगा तो मेक प्राइवेट का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ से क्लिक करते ये फोटो हाइड हो जाएगी और इस यहाँ पे शो करने के लिए इसको यहाँ से स्वाइप करना पड़ेगा। उसके बाद ये मतलब आपको बताएगा। तो पहली बार यूज़ कर रहा हूँ तो यहाँ पे मेरे से पासवर्ड मांग रहा है तो इस प्रकार से इसको यहाँ से अनहाइड कर सकते हैं आप। फीचर की बात करूँ तो मिलता है आपको मोबाइल की सेटिंग में जाएंगे एडिशनल सेटिंग में जाएंगे तो यहाँ पे आपको देखने मिलेगा एक क्लियर स्पीकर का ऑप्शन। क्लियर स्पीकर में जाके इसको ऑन कर देंगे तो 10 से 15 दिन में इसको ट्राई करते रहिएगा। आपके स्पीकर के अंदर जो भी धूल कण फंसे होते हैं उसको मतलब निकाल देता है, ऐसी एक वॉल्यूम क्रिएट करता है 30 सेकंड के लिए। तो एक छोटा मोटा आपको फीचर देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे बटन गेस्चर का ऑप्शन देखने को मिलता है, जो कि मतलब आप मतलब बटन पे क्या सेट करना चाहते हैं ये सभी फोनों में बेसिक पाए जाते हैं। नेक्स्ट फीचर की बात करूँ तो देखते हो मिलता है आपको एजबिलिटी के अंदर। फिलहाल के लिए मैं एक बार बटन पे इसको क्लिक कर लेता हूँ और उसके बाद आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे देखने को मिलेगा एक एजबिलिटी का ऑप्शन और यहाँ पे देखने को मिलेगा
यहाँ पे एजबिलिटी मेनू का ऑप्शन, इस पर क्लिक करता हूँ, मैं इसको ऑन कर देता हूँ, अलो कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। तो यहाँ पे अभी देखते हैं 3 बटन थे, अब यहाँ पे एक चौथा बटन भी ऐड हो चुका है। इसको ऑन करने के बाद यहाँ पे देखते हैं काफ़ी सारे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। गूगल असिस्टेंट, एजबिलिटी सेटिंग, पावर, लॉक स्क्रीन, ये सारी चीज़ें आपको यहीं पे देखने को मिल सकती हैं। स्क्रीनशॉट, नोटिफिकेशन, ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती है। देखते हैं यहाँ पे अभी हमारे फ़ोन के अंदर मतलब 3 थे, अब यहाँ पे 4 बटन्स ऐड हो चुके हैं। फिलहाल के लिए मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखते हैं 3 ही बटन बचे हैं। तो इस प्रकार से चौथा बटन भी अपने फ़ोन के अंदर ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट उस फीचर की बात को तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है क्विक बॉल का ऑप्शन, इस पर क्लिक करके यहाँ पे आपको देखते हैं टैब का भी ऑप्शन देखने को मिलता है। तो यहाँ पे स्वाइप करेंगे इसको, तो यहाँ पे एक मतलब टैब का ऑप्शन देखने को मिलता है और यहाँ पे बैकअप एक एरिया का भी ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। इस पर जाके इसको मतलब जिस एरिया पे आप करना चाहते हैं क्विक बॉल को अनेबल, तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो मैं कर देता हूँ इसको डिफ़ॉल्ट पे और यहाँ पे इसको ऑफ कर देता हूँ। तो मैंने आपको बताने के लिए फीचर बताया था। तो फीचर की बात को तो वो मिलता है आपको स्पेशल फीचर के अंदर गेम टर्बो, मैंने ऑलरेडी बता दिया। वॉइस चेंजर का फीचर हमें देखने को मिलता है और एक देखने को मिलता है वीडियो टूल बॉक्स का ऑप्शन। इसको अनेबल करके मैं इसको किसी भी ऐप पे अनेबल कर देता हूँ। मान लीजिए मैं गैलरी पे कर देता हूँ, अमेजोन पे कर देता हूँ, यूट्यूब पे कर देता हूँ, जिस भी ऐप पे इसको कर देंगे। जैसे कि 4 ऐप पे मैंने कर दिया है और मान लीजिए मैं गैलरी एप्लीकेशन में चला जाता हूँ। गैलरी एप्लीकेशन में जाके यहाँ पे चला जाता हूँ और यहाँ पे बैक जाता हूँ और यहाँ पे बैक जाने के बाद यहाँ पे देखते हैं हमें एक शॉर्टकट देखने को मिलता है। यहाँ पे वीडियो टूल बॉक्स का स्वाइप करता हूँ तो देखते हैं इस प्रकार से फ्लोटिंग विंडो में किसी भी ऐप को मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो ये भी काफ़ी अच्छा फीचर देखने को मिलता है। साउंड को यहाँ पे इस प्रकार से कर सकते हैं, जैसे कि कोई भी मैं यूट्यूब प्ले कर रहा हूँ तो वो मतलब वीडियो शो करता है, वैसे स्क्रीन ऑफ हो जाएगी। तो ये कुछ एक छोटा मोटा फीचर आपको देखने को मिलता है। स्क्रीनशॉट वगैरह का फीचर देखने को मिलता है। तो ये देखने को मिलता है आपको वीडियो टूल बॉक्स का फीचर, जिस भी ऐप पे आप अनेबल करेंगे उसके अंदर ये वीडियो टूल बॉक्स आपको शो करने की बात को तो वो मिलता है आपको मोबाइल की सेटिंग में स्पेशल फीचर के अंदर। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा फ्लोटिंग विंडो का ऑप्शन। इस पर 3 डॉट पर क्लिक करते हो तो यहाँ पे फ्लोटिंग विंडो का ऑप्शन देखने को मिलेगा। किसी भी ऐप को मैं फ्लोटिंग विंडो पे यूज़ कर सकता हूँ जो भी ऐप सपोर्ट करते हैं। जैसे कि बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया करूँगा तो इस प्रकार से ये देखने को मिलेगा। साइज़ को रीसाइज कर सकते हैं और ये इसको किसी भी तरीके से ड्रैग कर सकते हैं किसी भी स्थान पे और यहाँ पे इसको एक कॉर्नर में भी रख सकते हैं और इसको एग्जिट करने के लिए आपको इस प्रकार से स्वाइप भी कर सकते हैं। तो छोटी सी विंडो में आपको कोई भी मतलब आपको चीज़ यूज़ करनी है तो वो आप इस फ़ोन के अंदर कर सकते हैं। और एक फीचर देखने को मिलता है आपको लाइट मोड का। इसे टर्न ऑन लाइट मोड पर क्लिक करता हूँ तो सारी चीज़ें आपकी एक क्लिक में मतलब लार्ज हो जाएगी। वैसे आपको अलग अलग करनी पड़ती थी, लेकिन इसमें एक सेटिंग दी है जिसकी वजह से आप देखते हैं आपके आइकन्स, फ़ॉन्ट, आपके वाल पर सारे की सारी लार्ज हो जाती है मतलब एक क्लिक के अंदर। फिलहाल के लिए मुझे इस चीज़ की जरूरत नहीं है। अगर आप इस मोड का यूज़ करना चाहते तो वो आप कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मैं इसको ऑफ कर देता हूँ और उसके बाद मैं आपको और भी फीचर बताता हूँ। फीचर की बात को तो इसमें Xiaomi ने उस फीचर को हाइड करके रखा, मतलब आपको वैसे ही सेटिंग में जाएंगे तो वैसे आपको ये फीचर कहीं पर भी नहीं देखने को मिलेगा। इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी जो प्ले स्टोर पर आपको आसानी से देखने को मिलेगी, जिसका नाम है एक्टिविटी लॉन्चर। आपको उसको ध्यान से देख लीजिए। 1 से कम एमबी की एप्लीकेशन है जो कि हाइड फीचर ढूंढने के काम में आती हैं। इसमें आपको बहुत सारी एप्लीकेशन देखने को मिलेगी, लेकिन हमें फाइंड करना है यहाँ पे सेटिंग एप्लीकेशन। यहाँ पे मैं करता हूँ सेटिंग में जाके, यहाँ पे आपको देखने मिलेगा एक AI HDR इन्हांसमेंट का फीचर। तो देखते हैं इसे भी आप ऑन ऑफ कर सकते हैं AI HDR इन्हांसमेंट को। देखते हैं इसे ऑफ करने पर आपको इस प्रकार की क्वालिटी देखने को मिलती है, लेकिन इस ऑन करने के बाद कुछ इस प्रकार की आपको क्वालिटी देखने को मिलती है। तो ये देखने को मिलता है एक AI HDR इन्हांसमेंट का फीचर। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एक AI इमेज इन्हांसमेंट का फीचर, जो कि एक इमेज को इन्हांसमेंट करता है। मतलब एक फीचर आपको देखने को मिलता है। इसका भी यूज़ करना है तो कर सकते हैं। और इस सेटिंग का आप मतलब शॉर्टकट बनाना चाहते हैं वो भी आप बना सकते हैं। सिंपली आपको एक्टिविटी लॉन्चर पे जाके प्रेस एंड होल्ड करना है और यहाँ पे अदर नोटिफिकेशन में जाके होम स्क्रीन शॉर्टकट को आपको ऑलवेज लॉक कर देना है। और यहाँ पे आपको एक्टिविटी लॉन्चर में वापस जाना है और AI HDR इन्हांसमेंट में शॉर्टकट क्रिएट करता हूँ। तो इस ऐप में मुझे बार बार जाने की जरूरत नहीं है और होम स्क्रीन पर ये मतलब आ चुका है और यहीं से मैं इस सेटिंग को एक्सेस कर सकता हूँ। और यहाँ पे एक फीचर और देखने को मिलता है जिसमें आप सर्च करेंगे MEMC। तो यहाँ पे MEMC पे जाऊँगा तो ये भी फीचर आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे दिखा रहा है ऑफ के अंदर हमें कुछ इस प्रकार की स्मूथनेस देखने को मिलती है वीडियो के अंदर, और इसको ऑन करने के बाद कुछ ज़्यादा फास्ट आपको स्मूथनेस देखने को मिलेगी। तो ये आपको देखने को मिलता है एक MEMC वाला फीचर। और यहाँ पे एक और फीचर देखने को मिलता है फ्रंट कैमरा इफेक्ट। ठीक है, इस पे जाऊंगा तो ये भी फीचर देखने को मिलता है। इसको आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं, लेकिन ये मतलब वर्क नहीं करती क्योंकि इसमें पॉपअप कैमरा का फीचर आपको नहीं देखने को मिलता। ये सेटिंग पॉपअप कैमरा वालों के लिए, लेकिन इसके अंदर ये फीचर सेटिंग देखने को मिलती है लेकिन हाइड है, लेकिन वर्क नहीं करती। तो इसका भी आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। और भी कुछ फीचर की बात को तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है एक एंटी फ्लिकर मोड का फीचर। एंटी फ्लिकर मोड मैं यहाँ पर सर्च करूँगा
तो एंटी फ्लिकर ऐसा सर्च नहीं हो रहा, तो मैं आपको यहीं से फाइंड करके दिखाता हूँ। नीचे की ओर स्क्रॉल करता हूँ और यहाँ पे मैं सेटिंग का ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पे सेटिंग में जाऊँगा तो यहाँ पे देखने को मिलेगा एंटी फ्लिकर मोड का फीचर। तो आपकी डिस्प्ले फ्लिकर होती है तो इसका भी आप यूज़ कर सकते हैं, और साथ में शॉर्टकट बनाना चाहते हैं शॉर्टकट भी बना सकते हैं। और सारे फीचर आपको वैसे के वैसे देखने को मिलते हैं जो कि फ़ोन में पाए जाते हैं। इस फोन के अंदर आप कैमरा के अराउंड मेरे तरीके से रिंग लाइट को किस प्रकार से इनेबल कर सकते हैं। देख सकते हैं मैंने कैमरा के अराउंड एक रिंग लाइट को इनेबल कर रखा है, जो कि सेटिंग में भी वर्क करती है और ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के साथ भी ये वर्क करती है। सिंपली इसको एक्टिवेट करने के लिए सिंपली आपको अपने प्ले स्टोर में जाके एक ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वाला एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। यहाँ पे लिखिए ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, और यहाँ पे काफ़ी सारे आपको एप्लीकेशन देखने को मिलेगी। यहाँ पे सेकंड नंबर पे ये इस आइकन वाला आपको एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है। साथ साथ में एक एप्लीकेशन और डाउनलोड करनी है जिसकी वजह से हम मतलब अपने कैमरा के अराउंड रिंग लाइट को इनेबल करेंगे, जो कि आपके ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पे भी देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे हम करते हैं RNG रिंग आपको सर्च करना RING। यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ फटाफट से RING, और रिंग आप जैसे सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑफ ऑल एक एप्लीकेशन देखने को मिलेगी जिसको अपने फ़ोन के अंदर आपको डाउनलोड कर लेना है। दोनों एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले और रिंग को। सिंपली सबसे पहले हम ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वाले को सेटअप कर लेते हैं। यहाँ पे स्टिकर में जाएंगे, स्टिकर हम सेट नहीं करते हैं। यहाँ पे वॉच फेस से आपको जो भी पसंद आ रही है, जो भी डिज़ाइन, अगर यहाँ पे आपको लॉक का निशान देखने को मिलेगा तो वहाँ पे आपको व्यू ऐड पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे सारी आपकी वॉच फेस अनलॉक हो जाएंगी। तो जो भी आपको यहाँ पर करना है तो मैं यहाँ पे इसको कर लेता हूँ सेव, और यहाँ बैक चला जाता हूँ। और यहाँ पे आपको आपको देखने को मिलेगा बैकग्राउंड किस प्रकार का चाहिए, तो मैं कोई भी कर लेता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे जाके ये कर लेता हूँ या ये कर लेता हूँ, और इसको सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद यहाँ पे हम फ़ॉन्ट स्टाइल आपको जो भी पसंद आ रही है वो आप कर सकते हैं। और यहाँ पे देखते हैं आपको एक ये तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वाला आपका सेटअप हो गया। और यहाँ पे आपको रिंग लाइट में जाके इसको भी आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा। फिलहाल के लिए इसको 4-5 परमिशन दे दीजिएगा। जब इसको सेटअप करेंगे, इसको ऑन करेंगे तो ये इसकी पोजीशन ना अलग स्टाइल पे होगी, जो कि आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर रिंग लाइट पे क्लिक करता हूँ तो देखते हैं इसकी पोजीशन इस साइड में होती है, बिल्कुल कॉर्नर में। आपको इसके सेंटर में सेट क्लिक करना पड़ता है। यहाँ पे सारे देंगे इसकी स्पीड किस प्रकार से होनी चाहिए वो आप करके इसको तो सेंटर में सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद इसको कलर का सिलेक्ट करना पड़ेगा। जो भी आपको रिंग लाइट की कलर पसंद आते हैं वो आप कर सकते हैं। जैसे कि मैंने लिख रखा है 0 से 25% में येलो होना चाहिए, 0 से 50 में भी येलो होना चाहिए, 51 से 75% बैटरी होगी तो ब्लू कलर की लाइट शो करेगी। यहाँ पे मैंने इसको भी कलर को येलो कर रखा है। और ये से एक्टिवेट हो जाने के बाद आप देखते हैं रिंग लाइट में तो आपको कैमरा के अराउंड यहाँ पे देखते हैं रिंग लाइट भी अनेबल हो चुका है। साथ साथ यहाँ पे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी आपका अनेबल हो चुका है। हमारा देखते हैं ऑलवेज ऑन डिस्प्ले प्लस रिंग लाइट का इफेक्ट कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है Redmi Note 10T 5G के अंदर, जो कि दिखने में काफ़ी ऑसम लगता है। कोई भी आपका दोस्त पूछेगा किस प्रकार से एक्टिवेट किया तो हमारी वीडियो शेयर कर दीजिएगा यार, ताकि उसको भी पता लग जाए किस प्रकार से ये फीचर एक्टिवेट होता है। वीडियो में अभी कंटिन्यू आप देख रहे हैं और वीडियो में आपको वैल्यू लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे ऑसम कंटेंट आपको देखने को मिलते रहे। और वीडियो को लाइक नहीं है तो लाइक भी कर दीजिए। और बैटरी में जाएंगे, अगर आपकी बैटरी 5% से कम है तो यहाँ पे देखने को मिलता है एक बैटरी सर्वर का ऑप्शन, और दूसरा ऑप्शन देखने को मिलता है एक अल्ट्रा बैटरी सर्वर का ऑप्शन। बैटरी सर्वर में जो भी आपकी आपकी चल रही होगी लोकेशन वगैरह ये सारी सर्विस बंद कर देगा। अल्ट्रा बैटरी सर्वर के अंदर आप कुछ ही ऐप्स को यूज़ कर पाओगे, सभी ऐप्स को यूज़ नहीं कर पाओगे। जिसमें बता रहा है कि 28 घंटे अपने फ़ोन को यूज़ कर सकते हैं इस मोड को ऑन करके, और इस मोड को ऑन करके अपने फ़ोन को 4 घंटे 40 मिनट तक यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ आपको फीचर देखने को मिलता है जो कि आपकी बैटरी कंज्यूम काफ़ी कम कर देती है। आपको फीचर देखने को मिलता है Redmi Note 10T 5G के अंदर। अगर इस वीडियो में प्यार आया तो मैं सेकंड पार्ट जरूर लेके आऊँगा। इसके लिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। आई होप आज वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, टैग किरण गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।